अस्सलाम वालेकुम जी। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। हमने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हम सबको बिल्कुल बैन कर दिया गया और मेन स्ट्रीम मीडिया हमने कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि एक ऐसे नैरेटिव चलाए जाते हैं जो कि नैरेटिव उन्हीं की मर्जी के होते हैं। इवन के एंगल दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जेन्युइन वीडियोस को जो कि अवाम को गुमराह करने के लिए एंगल दिए जाते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ क्यों ना कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए जहाँ पे अवाम को डायरेक्टली फर्स्ट हैंड वीडियोस दिखाई जाएं और फिर उनके रिएक्शंस लिए जाएं फर्स्ट हैंड, क्योंकि जेन्युइन रिएक्शंस क्या होते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन बाय बाय अ मेन स्ट्रीम मीडिया और बाय एनी एंकर कि उसको एंगल दिया जाए वीडियो को। सो लेट्स सी, हमारे पास कुछ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, हम उनको ऐड करते हैं और फिर हम कुछ वीडियोस दिखाएंगे, उन वीडियोस पे उनके उनके रिएक्शन लेंगे जो उनके जेन्युइन रिएक्शंस होंगे। ताकि हमारे पास साथ अली भाई हैं, हमारे साथ मुसब हैं और हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम है। सो वेलकम टू द शो। और मैंने ये वीडियोस आपको अपने नाज़रीन को भी बता दूं कि जानबूझ के इनको नहीं बताएं कि मैंने इनको कौन सी वीडियोस दिखानी है, ताकि हम इनको सरप्राइज दें, क्योंकि आजकल ये वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे हर जगह चल रही होती हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने वो देखी होंगी। लेकिन मैंने सोचा कि इनको ऐसे दिखाएं एक एज ए सरप्राइज और फिर इनका एक जेन्युइन रिएक्शन लें उन वीडियोस के ऊपर, तो ताकि लोग समझ सकें कि इमोशंस असल में होते क्या है, फर्स्ट हैंड इमोशंस क्या होते हैं, राइट वे देखने के लिए। अब सीधा हम वीडियोस पे चलते हैं और अभी ये थोड़ी सी सीरियस वीडियो होनी चाहिए होंगी, तो माजरत के साथ कि मैं थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारे व्यूअर्स को देखना जरूरी है कि जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, जब पाकिस्तान नीचे जाता है तो उनको दुख होता है, पाकिस्तान ऊपर जाता है तो उनको सुख मिलता है। जब वो ऐसी वीडियोस देखते हैं, खासतौर पे जब दिल के जब जब उनका दिल फटता है, तो किस किस्म के इमोशंस होते हैं। तो अली भाई रेडी? अब मैं आपको दो वीडियोस पहले दिखाऊंगा, उसके बाद फिर उसका रिएक्शन लूंगा। ये एक वीडियो नहीं, पहले दो वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट वीडियो मैं आपकी ऑन करता हूँ अभी। हर हक कारकुनान को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से बाज रखने की ताकीद की। मेहरबानी करके अंदर जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाएं सारे, वापस आइए, वापस आइए, जिस मकसद के लिए आए हैं उसके लिए आइए, आप मेहरबानी करके वापस आइए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूदुर रशीद और सीनियर तज्जियाकार आफ्ताब इकबाल जो इस मौके पर मौजूद थे। प्रोटेस्ट हमने तो पुरअमन प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। कुछ शर्त पसंद अनासर किधर से आए हैं, कैसे आए हैं, अगर गए वो गलत गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद बार बार अनाउंस कर रही थी कि हमने अंदर नहीं जाना, हमने पुरअमन एहतजाज करना है। पीटीआई की सरकर्दा लीडर यहाँ पहुंचे, जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाएं सारे। वो कह रही हैं कि आप कोर कमांडर हाउस में एंटर होने की कोशिश ना करें। इनका बयान भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अवाम को कोर कमांडर हाउस की तरफ न जाने की हिदायत की। चेयरमैन इमरान खान की बहनें इस मौके पर मुजाहिरीन को पुरअमन एहतजाज की ताकीद करती रहीं। हमारा मकसद प्रोटेस्ट है, अपना जी बिल्कुल मकसद बिल्कुल पूरा करना है। ये नहीं कि हमने अपनी, ये तो हमारा मुल्क है जी, हमें पता है। ये तो हमारा पीटीआई के कारकुन कोई भी नहीं तोड़ फोड़ करेंगे। जो बेसिकली मशहूरी में जो लोग आए उनके जज्बात लोगों के कोशिश ये जो आप सामने रोड के ऊपर आवाम चलती हुई देख के जा रहे हैं ना, ये जो आवाम चलती हुई जा रही है, ये सिविल वर्दियों में कुछ लोग जा रहे हैं। ये यहाँ पे पीछे वो आपको नज़र आ रहा होगा, एक गाड़ी है, ये इनमें से उतरे हैं। और ये सिविल वर्दी में काफ़ी सारी तादाद में, वो आगे शलवारों कमीज़ों में जो लोग गए हैं, ये वो हैं। ये भी गाड़ी से उतरे हैं, लड़ाई करने के लिए उतरे हैं जी। ये अभी वो सामने गाड़ी खड़ी हुई है इनके आर्मी वालों की, ये वहीं से, ये एक ऐनी शाहिद है मेरे सामने, ये भी बता रहे हैं। ये वहाँ से भी उतरे हैं गाड़ी से। ये इनमें काफी सारे कोई 25 से 30 लोग हैं, ये सिविल में हैं। अब ये अंदर घुस रहे हैं हमारे आवाम के अंदर, और वहाँ पे जाके देखेंगे जब क्या करते हैं। यानी मेट्रो स्टेशन की और पीटीआई के जो कारकुनान है वो मना कर रहे हैं कि ना तोड़ो। ये कुछ शर्तपसंद लोग हैं, ये देखेंगे पीटीआई के जो लोग हैं वो मना कर रहे हैं। ये बीच में शर्तपसंद लोग हैं जो शीशे तोड़ रहे हैं, लेकिन पीटीआई के जो कारकुनान है वो मना कर रहे हैं। इसको चेक करें जी, कौन है ये। हमारे वर्कर यहाँ पर खड़े हैं और पुलिस ने खुद अपनी गाड़ियों को आग लगाई हुई है। वर्कर आप देख रहे हैं, वर्कर यहाँ पे दुख पुरअमन खड़े हैं, कोई झगड़ा फसाद यहाँ पर वर्कर आराम से खड़े थे। पुलिस पहले यहाँ आई है, ये हम शेल्फ फेंक के स्टे फायर किए और उसके बाद खुद पुलिस पीछे गई है। वो देखिए वो पुलिस वहाँ है और खुद आग लगाई हुई गाड़ी को। अब ये इल्जाम लगेगा कि ये तहरीक इंसाफ की कारकुनानी की है। ये वीडियो थी, मैंने कुछ वीडियोस अटैच किए हैं इसमें से, और
जो इस टाइम नैरेटिव बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के साथ, आप सबको पता ही है कि एक इलीगल काम है, जो एक सिविल को आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं कर सकते। और इन वाकयात की बेस के ऊपर आप क्या बोलते हैं, आप क्या कहते हैं, आपका रिएक्शन क्या है? अली भाई आपकी तरफ मैं पहले आऊंगा, फिर मैं बाकियों से पूछूंगा। अच्छा देखिए, पहला तो ये अली के जो यास्मीन राशिद साहबा का जो केस था, एक तो उनको 2 हफ्ते 3 हफ्ते जेल में रखा गया, और एक ऐसी खातून जो कि उनकी उम्र का लिहाज, और ये खैर अगर किसी जुर्म में कोई इन्वॉल्व है तो खैर उसका उम्र से ताल्लुक नहीं है। ये मैं बात बिल्कुल समझता हूँ कि अगर कोई किसी ने वाकई में किसी ने इससे जुर्म मुर्तकब हुआ है तो इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, फिर उनको जो सजा है वो जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। ये तो बात पहली, तो रूल ऑफ लॉ जो जिसकी बात करते हैं वो तो जरूर होना चाहिए। लेकिन बात ये है, बगैर किसी शवाहिद के, बगैर किसी चीज के आपने कर दिया। आज देखें, कोर्ट ने वो केस उड़ा कर रख दिया, कोर्ट ने ये कह दिया कि वो उसमें शामिल नहीं थी। ये जो वीडियोस आपने दिखाई, इससे तो साफ पता चलता है कि वो बार बार, और कोई देखिए फिर वही बात आ गई, तहरीक इंसाफ की 27 साल सियासत हमारे सामने है, ठीक है, हम उसका हिस्सा हैं, हम तमाम लोग, हम चारों लोग उसका हिस्सा हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि हम चारों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे मौजूद होता और वो ये कहता कि जलाओ घेराव कर दो या कुछ भी कर दो। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान के किसी भी इदारे के सामने, किसी भी बिल्डिंग के सामने, ये हमारा आईनी हक है, इसको मत हमसे छीनिए। अगर आपको इस बात पे गुस्सा है कि हमने वहां पर पुरअमन एहतजाज किया, तो उसका गुस्सा निकालने के कोई और तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से ना कीजिए कि पूरी की पूरी जमात को आप सिफर से मल्टीप्लाई कर दें और कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमात है और ये इस तरह की जमात है। देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब फ्रॉम द डे वन ये कह रहे हैं कि आप इसकी जो है तहकीकात करवाएं, आप इसमें जुडिशल उठाएं, एक आजादाना तहकीकात करवाएं और देखें कि जो इसके मुल्जमान है आप उसको पकड़े और उनको सजाएं दें। बेशक उनका ताल्लुक पीटीआई से ही हो, किसी से भी ताल्लुक उनका, किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, आप उनको सजाएं दें। इससे बढ़कर क्या होगा? मैं ये पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मैं ये दोबारा अर्ज करूंगा। 1997 में जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया जत्थों की सूरत में, नवाज शरीफ की सरबराही में, मतलब यानी कि जिस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनका केस जो था वो अदालत में लगा हुआ था, इन्होंने जब हमला किया, मुझे बताइए कोई एक ऐसा बयान इन्होंने दिया हो उसके खिलाफ कि जी ये जो हुआ वो हम उसकी मजम्मत करते हैं, इसकी तहकीकात करवाएं? इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो वो क्या वो इमारत मुकद्दस इमारत नहीं है? उसके बाद इन लोगों ने जो है, आप ये देखिए कि मॉडल टाउन, मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, बीच में तमाम चीज़ों को निकालता हूँ। मॉडल टाउन में जो इन्होंने किया, एम ब्लॉक मॉडल टाउन में तहरुल कादरी के वर्कर्स के साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को इन्होंने गोलियां मार के शहीद कर दिया, वहां पर दर्जनों को जख्मी कर दिया। और कोई एक आप ऐसा बयान बता दें कि दोनों इनके लीडरान शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की तरफ से, और यही सिटिंग गवर्नमेंट में थे, ये बड़ा भाई जो था वज़ीर आज़म था, छोटा भाई वज़ीर आला था, इनकी तरफ से कोई बयान आया हो, किसी ने कोई इसकी मजम्मत की हो? 27 दिसंबर का वाकया देख लें, जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई है, और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर क्या हुआ, किसी ने उसकी मजम्मत की नहीं की। ये टीएलपी वाले बाकी लोग निकलते हैं, क्या कैसी कैसी मुल्क की तनसीबात को ये नुकसान पहुंचाते हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, डंडा बरदार होते हैं। और भाई हमारा तो कोई मिलिटेंट विंग भी नहीं है, हमारे पास तो कोई एमएसएफ भी नहीं है, हमारे पास तो कोई जुल्फकार भी नहीं है, हमारी तो कोई ऐसी तंजीम नहीं है, हमारे पास तो कोई वो जो जमात इस्लामी और बाकी जितनी भी जमीयत उलमा इस्लाम और इनकी जितनी भी है, या ये एमएसएफ जो है इनकी है, ये मुस्लिम लीग वालों की, उन लोगों की जो है क्या नाम है इसका, पीपल्स पार्टी, हमारे पास तो कोई भी ऐसा नहीं है। हम तो मिलिटेंट विंग को हमेशा डिस्करेज करते रहे, बल्कि बावजूद इसके कि आप तमाम लोग जानते हैं कि खान साहब को कितनी बार मशवरा दिया गया कि आप जो है एक हमारे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में, और इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी है कि जी यहाँ पर ये वाला जो है ना मिलिटेंट वगैरह हो। हमने तो इसकी मजम्मत की, कोई भी एक ऐसा नहीं है। हमें तो आप पूरी जिंदगी मशहूर करते हैं कि हम बर्गर बच्चे हैं, हम तो वो बच्चे हैं कि जो मगरिब के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते। आप लोग हम पर पिछले 1-1.5 साल से जिस किस्म का तशद्दुद करें, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, जो जुल्म, बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी हमने बर्दाश्त की है, इन दोनों जमातों में से किसी के साथ भी होती, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन लोगों ने मुल्कों से भी भाग जाना था, अपनी लीडरशिप को भी भगा देना था, और इन्होंने छुप जाना था कहीं पर। दूसरी वीडियो जो आपने दिखाई कि जहां पर लोग जो उतर रहे हैं और सिविल कपड़ों में, और देखिए जिसकी तहकीकात करें। एक इल्जाम ये है कि ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने ये करवाया। ओके ठीक है, हम मान लेते हैं इस इल्जाम को, अब हम कहते हैं ठीक है आपके इल्जाम। एक इल्जाम ये लग रहा है कि ये जो है ना, जो हमारे मुल्क के इदारे हैं उन्होंने ये करवाया, उनकी गाड़ियों में से सिविल लोग निकले, क्योंकि इसकी वीडियो मौजूद है। अब इसमें हकीकत क्या है, मैं इस कंक्लूजन में नहीं पहुंच रहा। मैं वही कह रहा हूँ जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, जो पार्टी का लीडर कह रहा है, जो पार्टी का हेड कह रहा है, आप इसकी तहकीकात करवाएं। May 9th was a false flag। हम लोग जो हैं,
हम लोग इसके विक्टिम हैं। हमारे 10 से 12 हजार कारकुन आपने जेलों में रखे हुए हैं, हमारी खवातीन को आपने हफ्जे बेजा में रखा हुआ है, हमारी खवातीन के घरों में आपने धावा बोला है, सुबह के 4-4 साढ़े 4 बजे 30-30 40-40 बंदों के साथ आपने हमें डायरेक्ट फायर किए हैं। 25 से ज्यादा हमारे लोग शहीद करवाए हैं, लोगों की टांगों पे गोलियां लगी हैं। हम तो तमाम लोग जानते हैं ऐसे लोगों को जो इस वक्त जख्मी है। तो आप हम पर चढ़ाई करेंगे, ऐसे होगा नहीं। रियासत ऐसे अपनी चीजों को चला नहीं सकेगी। इस तरह अगर चलाना है तो ना रियासत चल सकेगी ना कुछ और चल सकेगा, ये मुश्किल हो जाएगा। इसकी तहकीकात करवाएं। जो हम तो खुद कहते हैं भाई, जो जिसका भी इसमें जो साबित हो जाता है, जिस पर जो आपको सजा दें कानून के मुताबिक, ये नहीं हो सकता कि आप किसी का मोर उठाने पर लोगों को सजा दें और हमारा चोर जो है उसको इंग्लिस्तान भेजने पर हम आपसे सवाल भी ना करें। ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। या तो आप बराबरी रखें तमाम में अक्रॉस द बोर्ड, या तो आप ये करें। आपने ये कहा डॉन लीग्स में कि बच्ची है, अगर आपने उसको बच्ची कह के छोड़ दी, हम भी आपके बच्चे हैं, हमें भी छोड़ दें। अगर हमसे कोई हीट ऑफ द मोमेंट में अगर किसी से गलती होगी है तो हमें भी छोड़ दें। पहली बात तो ये कि हमसे गलती हुई नहीं। मैं तो आपको दोबारा कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का ना तो इम्तियाज है, ना तहरीक इंसाफ इस तरह करती है, ना उसके किसी लीडर ने ऐसा कहा। और उसकी मिसाल आज कोर्ट ने जो स्क्वाश कर दिया केस वो है। बहरहाल एनीवेज, इसकी तहकीकात करवा लें, जो इसका जिस पर इल्जाम निकलता है उसको करवा लें। मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, इसमें पीडीएम शामिल है, इसमें नून लीग शामिल है, नून लीग के गुंडे हैं ये जिन लोगों ने ये करवाया है। नून लीग की ये सियासत ही पूरी की पूरी नून लीग की ये होम ग्राउंड है। लोगों की खवातीन के ऊपर हमले करना और मुल्क के इदारों पर और मुल्क की तंसीबात पर हमले करना, ये नून लीग की होम ग्राउंड है। इसका बेनिफिशियरी आपको अब तक लगता है कि नून लीग है, क्योंकि आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जो प्राइम मिनिस्टर इसका, उसके आप ट्वीट्स देख लें पिछले 10 दिनों में, वो May 9 को भूल ही नहीं रहा, वो May 9 से ही नहीं निकल रहा, उसका और कोई काम ही नहीं रह गया। ये जो करना चाह रहे हैं, लोगों के ज़हनों में डालना चाह रहे हैं, सबसे बेहतरीन बात ये है, आखिरी बात मैं करूंगा, सॉरी 2 और पार्टिसिपेंट्स हैं, आखिरी बात मैं करूंगा कि लोग इसको नहीं मानते, लोग नहीं बाय करेंगे। 2023 है, खुदा के लिए इट इज एन इंसल्ट टू आवर इंटेलिजेंस। ना करें, इससे ज्यादा मत करें, इससे ज्यादा बेवकूफ मत बनाएं हमें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली भाई। मैंने 2 चीजें मैंने बड़ी पिक की आपकी। एक तो इन्वेस्टिगेशन, दैट्स द वर्ड, इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको कोई मसला है तो इन्वेस्टिगेशन करवा लें। जो हमारे मुल्क के सरबराह होते हैं वो बाप की तरह होते हैं, वो बाप की तरह शफीक होते हैं। तो अगर मैं अपने बच्चे के बारे में सोचूं, अगर वो मेरे पर गुस्सा है किसी वजह से और मेरे घर में वो तोड़-फोड़ कर देता है किसी वजह से, मैंने उसको तंग कर दिया है महीने से या 1.5 महीने से और वो तोड़-फोड़ कर देता है, तो मैं उसको कोई गोली तो नहीं ना मारूंगा, ना मैं उसको कोई ऐसे ट्रायल तो नहीं ना करूंगा। मैं तो फिर भी उसकी भी सुनूंगा ना, दोनों साइडों की सुनूंगा। एकदम से तो नहीं उसे कोई जज जूरी और कोई अपना रिजल्ट दे दूंगा भी तो मेरी ये सजा मिलेगी। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के साथ भी कि उनको प्रॉपर ट्रायल होने चाहिए। मुसब भाई, आपका क्या रिएक्शन है इन्हीं 2 वीडियोस के ऊपर? जी थैंक यू अली भाई। वैसे तो अली मलिक भाई ने प्रीटी मच सारा कुछ उसको कवर अप कर दिया। सेम थिंग, देखें, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनको कानूनन सामने लेके आए, जो एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है या जो हमारे कानून में लिखा हुआ है उसके मुताबिक उनका सिविल कोर्ट्स में ट्रायल करें। ये तो एक बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी ना कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में इन लोगों का ट्रायल कर रहे हैं। और अगर आपने इनका करना है तो फिर साथ वो लोग कहाँ हैं जो उन इलाकों की सिक्योरिटी पे मामूर थे, उन लोगों का ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? उनके भी तो होना चाहिए ना, उन लोगों को भी सामने लेके आना चाहिए कि यार ये ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे, ये विटनेस हैं। जब आप उसको वीडियो से कंपेयर करते हैं, एक एज अ इंसान आई थिंक मुझे भी नजर आता है कि यार आप अपने आप को, जिसको कहते हैं ना कि किस लेवल पे लेके आ रहे हो कि जिसको देख के हंसी आती है, कि लिटरली एक हंसी आती है कि यार ये क्या बच्चा समझते हो? आप समझते हो मैं रोटी को चोची कहता हूँ कि आप मीडिया पे बैठ के मुझे दिखाओगे जो भी जियो पे या जिस भी टेलीविजन चैनल पे जो आपका दिल करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो फ्री प्रेस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान से बिल्कुल उठ चुका है, खत्म हो चुका है। वहां पे कोई फ्री प्रेस है नहीं किसी नाम की। तो इन वीडियोस को देख के और दूसरा फिर एज अ फॉलोअर और खान साहब, जिस शख्स के ऊपर इतने केसेस हो, जिस शख्स के पास इतनी पीपल पावर हो, वो चाहे वो एक भी कोर्ट केस पे ना जाए, वो एक भी कोर्ट हेयरिंग पे ना जाए, वो शख्स हर कोर्ट हेयरिंग पे जाता है, विच शोज व्हाट कि यार हम लोग कानून का एहतराम करते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज कानून के मुताबिक हो, वो अमीर हो गरीब हो जो मर्जी हो, कानून उन सबके लिए बराबर हो। ये अली मलिक भाई, ये नहीं हो सकता कि आप अब हमसे बोलने का भी हक छीन लें और हम कहें जी बिल्कुल ठीक है। तो अगेन वही खान साहब का जो बयानिया है कि जिन लोगों ने किया है उसको सामने एक इन्वेस्टिगेशन कराएं, सामने लेके आए। बेवकूफ बनाना बंद कर दें काइंडली। हम लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं
कि आप एक बंदे की वीडियो चलाएंगे, मैंने आज ही देखी है कि एक टीवी चैनल के ऊपर एक बंदा एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर पहले आपने एक तो आंसू गैस के शेल फेंके, जब वो बंदा उसको उठा के वापस फेंक रहा है तो उसको आप ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो कि यार ये शख्स जो है, जो हमारे टीवी चैनल्स पे, ये हमारे पाकिस्तान की मीडिया पे चल रही है ये न्यूज कि ये शख्स देखें सरकारी अमलाक पे हमला कर रहा है, तो आप एक तो फैक्ट्स फॉल्सिफाई कर रहे हो, ठीक है, आप हक की बात को छुपा रहे हो, ऊपर से आप मुझे ऐसा लगता है कि आप ये समझते हो कि मैं कोई बेवकूफ आदमी हूँ और ये आप मुझे मीडिया के ऊपर आप ये दिखाओगे और मैं आपकी ये सारी बात मान के समझ जाऊंगा। आई थिंक 2023 में ऐसा नहीं होता। 1952 में जब लोगों के पास टेलीविजन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, इस तरह की चीजें हो सकती थी, पॉसिबल थी। अपग्रेड योरसेल्फ, मैं तो उन लोगों को यही कहूंगा, और कुछ होश के नाखून लें, अपना इसमें से जो आपका फायदा उसको भूल जाएं, कुछ पाकिस्तान के लिए सोचें, आने वाली जनरेशंस के लिए सोचें। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के ऊपर भी रिएक्शन करना है तो थोड़ा सा इसको स्पीडी करते हैं। डॉक्टर साहब अपना टाइम लीजिएगा, इन्हीं 2 वीडियो के ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने वीडियोस देखी? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे सबसे पहले तो ये कि हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद को तो देख लिया, वो उनकी वीडियो बहुत क्लियर है और वो कह रही हैं कि आप अंदर मत जाएं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए, जो हमारा काम है वही करें, तो ये तो बिल्कुल सामने है और आज कोर्ट ने भी वो कह दिया। दूसरा, मैंने देखा कि जो इमरान खान साहब की बहनें, वो उनके अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ, जब मैं इमरान खान साहब को देखती हूँ ना, तो मुझे हमेशा उनकी वालदा की तरबियत उनमें नजर आती है, और वो खुद भी ज़ाहिर है हमेशा अपनी वालदा की बात करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि क्या वो खूबसूरत खातून थी, यानी खूबसूरत जहन की खातून थी, जिन्होंने अपने बच्चों की इस तरह परवरिश की। वो कह रही हैं कि ये हमारे मुल्क की वो है, बिल्डिंग जो है, इमारत जो है, ये किसी की नहीं है, ये हमारे मुल्क की है, ये तो हमारे मुल्क की चीजें हैं, किसी का जाती तो नहीं है, तो आपने इनको नहीं, अंदर नहीं जाना, इनको तबाह नहीं करना। तो मुझे तो उनके अल्फाज से और उससे ही पता चलता है कि ये पार्टी का माइंडसेट क्या है। पार्टी का माइंडसेट है ही नहीं कि तो तोड़ फोड़ की जाए। और सबसे बड़ी बात देखें, जब इमरान खान साहब को गोली लगी थी, उसके बाद जब वो पहली दफा आए थे, जब यानी जब वो जलसे में आए थे, और आपको सबको मुझे पता है कि 100% इमोशनल वो याद होगा, जब वो क्रचेस पे आए थे और सब हम देखने वाले भी रो रहे थे, वहां पे मौजूद भी लोग रो रहे थे। उस दिन जब वापस गए थे ना पिंडी से इस्लामाबाद आगे ले जाने के बजाय, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, लोग नाराज हो रहे थे कि आज अगर हम आगे चले जाते तो आज हम कुछ अपना मकसद हासिल कर सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब क्यों नहीं आगे गए थे? क्योंकि वो तसादुम नहीं चाहते। इमरान खान पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का डेमोक्रेटिक इंसान है। वो जो भी ये प्रोसेस है ना, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। वो इलेक्शन के थ्रू इस चीज को चाहता है, और उनकी इस चीज को ये लोग कमजोरी समझते हैं और फायदा उठा रहे हैं, और इन्होंने ये 9 मई इसीलिए ही किया है। और ये वीडियोस बहुत अच्छे से उसको दिखा रही हैं कि कौन किस तरह से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है। बाकी मीडिया जाहिर है, हमें पता है कि सोल्ड है, वो जो मर्जी करते हैं, जो दिखाते रहे, वो अब वही बात है मुनसब वाली कि अब उसको हम बाय नहीं करेंगे, हम बेवकूफ नहीं बनने लगे अब। एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया, और दूसरा अब जो दीवारों के ऊपर उन्होंने पोस्टर्स लगाने शुरू किए हैं, अजीब अजीब किस्म के, आप सबको पता है वो क्या, पहली दफा देखा यार मैंने अपनी लाइफ के अंदर, कैसे भी होता है। एनीवेज, चलो जी, अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड है, कनेक्टेड है इन्हीं 2 वीडियो से जो हमने पहले देखी। लेकिन मैं एक पिक्चर देना चाह रहा हूँ, हमारी वुमेन उस टाइम सोच क्या रही थी, वो बातें क्या कर रही थी उस टाइम। हमने देखा, लोगों ने, सबने देखा, बालों से घसीटा गया उनको, 4 मर्दों ने उठा के उनको घसीटा, मैंने तो पहली दफा जिंदगी में देखा। लेकिन वो उस टाइम सोच क्या रही थी, उसके ऊपर मैं ये एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्या बात हो रही थी। हमने पहले बयान नहीं सुने, ये उस किस्म का बयान है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। So let's watch it. 3 और लड़कियां थी, उसको घसीट के लेके गए हैं, और सारे मुझे फिर बाय फोर्स वो कब्रिस्तान जहाँ पे इन्होंने अरशद को दफन किया हुआ है, जहाँ पे अरशद शरीफ दफन है, उस कब्रिस्तान की तरफ हमें खींच के लेके जा रहे हैं ताकि ये जो मर्जी हमारे साथ कर सके वहाँ पे। ये हमारे पुलिस वाले, मेरी सिर्फ ये दुआ है, अल्लाह ताला, अल्लाह हमें इनकी इबरतनाक सजा दिखा, खुदा पाक अल्लाह हमें इनकी ऐसी सजा दिखा कि इनकी नस्लें तड़प जाए, इनकी नस्लें खुदा तबाह कर दे। आज इन्होंने जो किया है, आज तो सिर्फ मैं हूँ, ये रोज कौम की किसी न किसी बेटी किसी बेटे के साथ ये करते हैं। बोलता सिर्फ कोई है, कोई बोलता है, कोई खामोश होकर चला जाता है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ से वापस घर कैसे ड्राइव करके जाऊंगी। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे खून के एक एक कतरा मेरे लीडर पे कुर्बान है। मेरे बच्चे, मेरे 22 साल का बेटा है, सारा खून
मेरे हम लोगों में कुछ नहीं। मेरे साथ एक बच्चा था, लड़का, मुझे नहीं पता वो जिंदा भी है कि नहीं, जिस तरीके से इन्होंने उसको मारा है। उसके सर से खून निकल रहा था, उसकी नाक से खून निकल रहा था। ही वॉज ब्लीडिंग ऑल ओवर। मुझे उसको कोई, वो झाड़ियों में उसको फेंक के ये निकल गए थे, उसको कोई जाके देख ले कि वो है भी या नहीं है वहाँ पे। थैंक यू सो मच। जी, मकसद इस वीडियो को दिखाने का ये था कि उस टाइम जब ये जुल्म हो रहा था हमारी औरतों के साथ ऊपर, हमारी बहनों के साथ, हमारी माओं के साथ, उनके ज़हन में इस टाइम क्या चल रहा होगा कि क्या वो पाकिस्तानी है? और ये जो जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई, ये मैंने पूरी आपको वीडियो नहीं दिखाई, आपको एंड में जाके बताती हैं दैट शी मूव्ड बैक फ्रॉम यूके 3 इयर्स बैक। 3 साल पहले वो यूके से मूव बैक हुई पाकिस्तान में और अपने बच्चों को वहां पे वो पढ़ा रही हैं और वो वहां पे पाकिस्तान को सर्व करने आई हैं। अब अगर हम पाकिस्तान आते हैं एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को सर्व करने और अगर हम डेमोक्रेसी के पीछे जाते हैं तो क्या ये हाल होगा हमारा? तो इस दफा अली भाई फिर दोबारा आपके पास पहले चलते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है आपकी? यार ये तो जाहिर है इस तरह की वीडियो तो यार एक कमेंट मैंने जो उनका सुना ना कि वो घसीट के लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ, और कब्रिस्तान भी उसमें जहां पे अशरफ शरीफ की कब्र है, ये क्या चक्कर था? देखिए, मुझे नहीं पता कि जाहिर इसके पीछे क्या मकसद होगा, मैं नहीं जानता हूँ, मगर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं और इंक्लूडिंग माई सेल्फ व्हेन आई वॉच द वीडियो, ये बहुत ज़रूरी है इस कर्व को समझने के लिए कि आप इमेजिन करें कि आपकी अपनी सगी बहन के साथ ऐसा हो रहा है। आप इसको इमेजिन करें कि आपकी सगी माँ के साथ ऐसा हो रहा है, आपकी सगी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं और आप लोग जिस वक्त हैं यहाँ पर, इसको सिर्फ ना 10-15 सेकंड के लिए इमेजिन कर लें कि अगर आपकी अपनी सगी घर की खातून के साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखिए, माएँ बहनें साझी तो तभी होती हैं कि जब आप उस दुख को समझ सकें कि एक गैर औरत जो आपके घर की औरत नहीं है, वो किसी ऐसे कर्ब से गुजर रही है और आप उसकी जगह अपने घर की औरत को रख के देख लें। जो जज्बात आपके वहां पर हैं, क्या वही जज्बात आपके उस खातून के लिए हैं? तो फिर तो माएँ बहनें साझी हैं, और अगर नहीं है तो फिर ये सब बकवास है, माएँ बहनें साझी नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता कि ये कौन कर रहा है, किसके ऑर्डर पर ऐसा हो रहा है, कौन इस तरह के अहकामात जारी कर रहा है। ये ना तो इसका मजहब इजाजत देता है, चलिए मजहब को तो छोड़ दें, मजहब का क्या यहाँ पर, मजहब तो वैसे ही मतलब बराए नाम है। मजहब इजाजत नहीं देता, ये मुआशरा इजाजत नहीं देता, एक्चुअली कोई भी इंसानी मुआशरा इसकी इजाजत नहीं देता। और ये लोग जो बात करते हैं, जितने भी, अब इन चीज़ों को जब दिखाया जाए तो हमारे जितने भी सहाफ़ी हैं वो बात करें, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी हुआ हुआ है। दिखा दो, अगर पहले हुआ हुआ है तो हमें दिखा दो इस तरह की चीज़ें, अगर पहले हुई हुई है पहले, और अगर पहले हुई भी हुई है तो इसका मतलब है ये दोबारा होंगी, इसके बाद फिर होंगी, ये कितनी बार होंगी? आखिर कब ये कौम बहसीयत कौम इसके खिलाफ जो है वो इकट्ठे होगी? आखिर क्यों नहीं हम इन लोगों तक पहुंचते जो कि और ये जो पुलिस वाले और ये तमाम चीजें ना, इन पर मैं आपको दोबारा कहता हूँ, इनका जरूर कसूर है, इनका जरूर एहतसाब होना चाहिए, कड़े से कड़ा एहतसाब होना चाहिए। लेकिन जो इनको ऑर्डर्स दे रहे हैं ना, असल में तो वो लोग हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को जो CSS में कभी अपीयर हुए और वो फेल हो गए। अल्लाह का शुक्र अदा करें आप लोग नवाफिल अदा करें सजदे में कि खुदा का शुक्र अदा करें कि आप इस किस्म के गुलाम नहीं बने कि कोई एक 2 टके का पॉलिटिशियन, कोई एक 20वें 21वें ग्रेड का अफसर किसी मखसूस इदारे का आपको हुक्म लगाए और आपको मजबूरन उस हुक्म को मानना पड़े। मैं माजरत के साथ सख्त अल्फाज हैं, लेकिन लानत भेजता हूँ मैं इस तरह की पढ़ाई लिखाई पर, मैं लानत भेजता हूँ इस तरह की तालीम पर, इस तरह की डिग्रियों पर, इन तमाम चीज़ों पर। क्योंकि देखिए, ये ट्रिगर डाउन जो पुलिस तक जाता है ना, ये CSP ऑफिसर्स के थ्रू ही जाता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसका। ये जो DCs, ACs और ये तमाम चीज़ें ये जो रखी हुई हैं, अगर इनकी अपनी माँ बहनों के साथ ऐसा हो तो हम बताते हैं कि क्या होता है। कराची में एक वाकया हुआ था, मरीम नवाज के कमरे के साथ वाला कमरा में, हमें नहीं पता क्या हुआ था, उसकी ना कोई वीडियो मौजूद है ना कुछ और मौजूद, कोई वीडियो एविडेंस नहीं है, उसका कुछ मौजूद नहीं है। उसके ऊपर बिलावल ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देन को फोन किया था और वहां का जो बंदे थे, जो आर्मी के जो भी बंदे थे, उनको इन्होंने रेंजर और इस तरह के लोगों को जो है ना उनकी ट्रांसफर करवा दी थी इन्होंने। ठीक है, ये मयार है और यहाँ पर ये मयार है। देखिए, ये 2 मयार नहीं चला सकेंगे। इस वक्त भी हमारी कितनी खवातीन है जो हफ्ज़े बेजा में, कितनी खवातीन है जिनको उठाया हुआ है, जिनके साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं, जिनके साथ ये तमाम चीजें हो रही हैं, वो इस पे कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आप मुझे, और अल्लाह ना करे ये अगर चीजें हाथ से निकल गई, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इनको सबसे बड़ा मसला ये है
कि क्यों खवातीन जो है वो इस तहरीक का हिस्सा है, क्यों है खवातीन जो इसके जलसों में जाती है, क्यों खवातीन ये कहती हैं। किसी खातून का ये कहना कि मैं अपना 22 साल का बच्चा कुर्बान करती हूँ, और भाई ये खुदा का नाम लें, कोई अकल को हाथ मारे, कोई थोड़ी शर्म कर लें, ये इसको आप नहीं रोक सकेंगे। ये जितना रोकना चाहेंगे ये उतना आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अभी हमें ज्वाइन कर लेंगी, आई थिंक वो किसी से बात कर रही हैं, तो मुसब भाई आपकी तरफ चलते हैं। आपका क्या रिएक्शन है जब आप ये वीडियो देखी? यार मैं पहले भी मेरे नजर से गुजरी, एंड जस्ट लाइक लास्ट टाइम मेरे बालों के जो मेरे हाथों के जो बाल हैं वो खड़े हो गए। और यार ये पाकिस्तान है, यार ये वो पाकिस्तान था जिसके लिए लाशों से भरी ट्रेनें आई थी। यार ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए जवान टैंकों के नीचे लेटते थे। यार ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए लाइक कायदे आजम जैसे आदमी ने, अल्लामा इकबाल जैसे लोगों ने, और उसके बाद आने वाली सब जनरेशंस ने कुर्बानियां दी, जान की, माल की, वक्त की। मुझे शर्म आती है अली भाई ये बात करते हुए कि मैं पिछले 20, 15, 20 साल, 25 साल से कि मैं पाकिस्तान को अमेरिका में बैठा हुआ डिफेंड करता है। ये देख के मुझे आप बताएं मैं किस मुंह से कहूं कि यार मैं तो गलत करता हूं। मैंने तो अपनी रिलेशनशिप्स छोड़ दिए, मैंने दोस्तियां यारियां इस बात पे छोड़ दी कि लोग हमें ये बातें करते थे तो हम कहते थे कि नहीं यार पाकिस्तान ऐसा नहीं है, मेरा मुल्क वो है कि जहां पे औरत सामने से गुजर रही है हम आंख नीचे कर लेते थे। क्या बोलूं मैं आप, लाइक क्या इतना आपके दिमाग में ताकत चढ़ चुकी है कि आपको समझ लगता है कि आप तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। खुदा की रस्सी दराज जरूर होती है, लेकिन वो रस्सी होती है डरे उस वक्त से जिस टाइम वो रस्सी खींचे। लाइक मेरे पास सिवाय सिर्फ ये कहने के कि मैं शर्मिंदा हूं जी। और माँ और बहनें सांझी हैं पाकिस्तान में कि नहीं है? कौन सी सांझी अली भाई, केड़ी सांझी? अगर आप औरत को घसीट के कब्रिस्तान में लेके जा रहे हो वो सांझी हुई? कौन से? हमने सब ने देखी हैं वीडियोस, हमने सब देखा है, लाइक सारे क्लिप्स देखे हैं पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया पे हम लोगों ने ये चीजें देखी हैं। मैं कहने को तो कह दूं माएं बहनें सांझी होती हैं, मुंह से कहना आसान होता है। प्रूफ करके दिखाएं ना, साबित करके दिखाएं कि एक चोर है वो ऑन द बेल भाईजान, जब उसकी निकी जी सर्जरी होती है तो वो इंग्लैंड जाके करवा लेती है, लेकिन एक इंग्लैंड छोड़ के अपने बच्चे लेके जो आई हुई है उसको आप पाकिस्तान में इस तरह उसको ट्रीट कर रहे हो। वो दोबारा आएंगे, मैं दोबारा आऊंगा, अली भाई आप जाएंगे, आप क्यों जाएंगे? तो खुदारा कुछ लाइक होश के नाखून पकड़े, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ना सर, सांसें सबकी लिमिटेड है, जाना सब ने है, हिसाब सब ने देना है। शायद आपका दुनिया में हिसाब ना हो, आप समझे कि आप निकल जाएंगे, ये याद रखे, जाना आपने भी कब्र में, हिसाब वहां पे लाजमी होगा। थैंक यू सो मच मुसब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका क्या रिएक्शन है? ये आप तो ये यूके से गई थी 3 साल पहले और वहां पे जाके ऑब्वियसली जी, देखिए पहले तो ये बात, जब आप किसी को स्पेशली बीइंग फीमेल जब आप ये चीज देखते हैं ना तो आप ना चाहते हुए भी अपने आप को उस जगह पे रखते हैं, ठीक है? तो और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग 2018 में गई थी पाकिस्तान और सिर्फ इसी सोच से गई थी कि मैं चाह रही थी कि हम वापस मूव हो जाएं। अब ये वीडियो देख के तो ऑनेस्टली मतलब मेरे गूज बम्स हो रहे थे। और दूसरी बात मैं ये सोच रही थी कि जो ये कर रहे हैं ना, जाहिर है उनको कोई हुक्म देने वाला है। मैं हुक्म देने वालों के बारे में ये सोची हूँ कि आप आज इनको इस तरह से जैसे कहते हैं ना कि खुला इख्तियार दे रहे हैं कि जो चाहो करो। जाहिर है कोई कंट्रोल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई किसी ना औरत की इज्जत है ना, मतलब बिल्कुल टोटली आप उनको छोड़ रहे हैं कि जो चाहो करो। आज वो इस तरह के हो जाएंगे ना तो कल वो आपके साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई लॉ को फॉलो नहीं करेगा और जब वो बिल्कुल ही वो जैसे बदमस्त हाथी किस्म का बन जाएगा तो वो कल को आपके साथ भी कर सकता है। ये किसी ने सोचा कि आज अगर, यानी बात यह है ना कि अगर आपका नजरियात का इख्तलाफ है तो कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ना जमहूरियत है ना इस्लाम है, कुछ भी आप फॉलो नहीं करेंगे और आप इस तरह से लोगों को बेइज्जत भी करेंगे, ड्रैग भी करेंगे, मारेंगे भी, तो कल को आप अगर इस जगह पे होंगे तो फिर क्या होगा? कहते हैं ना कि आप अपने आप को उस जगह पे रखें। आज अगर नजरियात का इख्तलाफ तहरीक इंसाफ से है तो कल को आपके साथ हुआ तो फिर आप ये बर्दाश्त करेंगे?
तो बात तो ये है ना कि आप किसी को कमजोर देख के, क्योंकि आपके पास फिजिकल पावर है और आपको औरत अपने आप से कमजोर लगती है तो आप अपना फिजिकल पावर इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो घटिया तरीन होने की निशानी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं स्पेशली वो जो बच्चे की बात कर रही थी कि उसके सर और नाक से खून निकल रहा था, और ये हमने वीडियोस देखी भी हैं कि वो एक बच्चा था जिसको बहुत सारे लोग वहां मार रहे थे और पता नहीं उसका क्या बना बाद में। तो ये तो मतलब ब्रूटैलिटी की मतलब हद है, यही मैं कह सकती हूँ कि ये हद तो है। जो हमारी औरतों के साथ हुआ और जो हमारे 25 निहत्थे बच्चे, वो क्या घर से कोई हथियार लेके गए थे? वो क्या जो 25 बच्चे फोत हुए हैं हमारे, जो जवान फोत हुए हैं, वो क्या घर से हथियार लेके गए थे? कोई हथियार नहीं था उनके पास। तो पीसफुल मैंने प्रोटेस्ट कर रहे थे, जाहिर है जो उनका हक है। आपने किसी से सुना उनके बारे में कंडेम करते हुए कि भी उन बच्चों के हमें दुख है कि उनकी फैमिलीज के लिए या उन बच्चों के लिए, किसी से आपने सुना? पता है, ये बात मैं आपको सच्ची कहूँ, ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती है। मुझे तकलीफ देती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई एक, मतलब उनके जाहिर है मुझे नहीं पता 400 लोग होंगे जो ऊपर कभी असेंबलियों में रहेंगे, 500 लोग होंगे दोनों पार्टियों में, कोई एक मुझे बता दें जिसने कहा हो कि ये जुल्म देखने के बाद आज से मैं इस हुकूमत का या इस पीडीएम का हिस्सा नहीं हूँ। सिर्फ एक शख्स मुझे दिखा दे, एक भी ऐसा आपको नहीं मिला। ये बात बहुत तकलीफ दे है। इसका ये मतलब है कि उनमें बैठे हुए किसी एक शख्स का भी ज़मीर नहीं, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो वो तकलीफ कहें या जो भी कहें, ये जो कायरा साहब है, जिनको हम आज से कोई 10 साल पहले 5 साल पहले हमें बड़ा जमहूरी करके वो जो है ना उनका करैक्टर दिया। कायरा साहब जो है वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये तो उनका हुकूमत का इख्तियार होता है। तो ये तो बड़ी दुख की बात है। चले, एक एंगल तो ये था कि जुल्म भी हुआ, जुल्म भी किया हमारे पर, हमारी माओ बहनों औरतों बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को मार के झाड़ियों में भी फेंका गया, 25 बच्चे भी हमारे मार दिए गए, और उसके बाद जो है इल्जाम भी हमारे पर ही लगाया जा रहा है। तो ये तो एक एंगल है। दूसरा एंगल जो पाकिस्तान के साथ फाइनेंशियली हो रहा है, तो अवाम के साथ एक किस्म की समझ लें कि फाइनेंशियल दहशतगर्दी हो रही है, जो आटे का बहरान है, जो दूसरे बहरान है वो दिखाए नहीं जा रहे, उनसे भी अवाम बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। तो लास्ट 2 जो वीडियोस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो मैं 2 वीडियोस क्विकली दिखाऊंगा और उसके बाद रिएक्शन लेंगे, फिर हम एंड करेंगे शो का। यहाँ पे बेनजीर साहबा के जो कार्ड बन रहे हैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, हमारे खातून कल यहाँ पे आई थी, उन्होंने कार्ड बना के, वो गरीब है, सारी बेवाएं यतीमें सब, यहाँ देखो कितनी औरतें खड़ी हैं। वो अंदर गई है, उसको अंदर बिठाया है उसने, और बैठ के उसने ये कहा है कि या तो मेरे साथ जारी रखनी है या फिर मुझे औरतें ला के दो। तो क्या यहाँ पे ये धंधा चल रहा है? फिर उसके कपड़े, तो वो भागी है तो उसके कपड़े बाजू इसका है तो उसके बाजू तक फाड़ दिया। क्या है गुड़ी, इधर ओ ना विजिज, उसके देखो आप देखो इसने वो कैसे भागी थी यहाँ से, वो उसको पता है। तो क्या यहाँ पे ये चकला चलाने बैठा है? यहाँ पे ये तरीका है इसका? अंदर जाने के बाद ये हाल किया। ये देखो मैं औरतें नहीं चलाती हूँ, ना मैं औरतें चलाती हूँ, मुझे बोलता औरतें ला के दे फिर तेरा बाप भरूंगा। ये क्या है? ये काम हम करें तो काम, ये गलत काम करते हैं हम। क्या कह रहे थे आप? मैंने बोला बेनजीर का फार्म है, मेरी बहन माजूर है, मैं बेवा हूँ, मेरा मियाँ करते का मैं बेवा हूँ, हमारा हक है और किसी का हक नहीं है यतीमों गरीबों का। इसने बोला औरतें ला के आगे तू मेरे साथ मिले तेरे को कार्ड भर के दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता है। किसी की इज्जत होती है, औरतों की इज्जत होती है। ये नहीं कि औरत रस्से पे लेके खड़ी हुई है। तुम्हारी औरतें हैं, हमारी औरतें नहीं है। ये हमारी बच्ची है, अभी से बेवा नहीं है, कब से ये बेवा है। ये भी बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा। ऐसे नहीं होता है बेटा, मेरा बच्चा माजूर है, मैं अपने मेरा आदमी भी माजूर है। मैं कितनी दूर से सुबह आई थी, मैं सुबह आई हूँ, जान के टाइम यहाँ पे मेरा दरवाजा खुड़काया जबकि मैं यहीं बैठे हूँ, अभी तक मेरा कार्ड नहीं मिला। यहाँ पे बेनजीर के कार्ड बनाने के लिए आए थे, ठीक है, गरीब और परेशान लोग आते हैं यहाँ पे बेनजीर के कार्ड बनवाने के लिए। अब अंदर जाते हैं, उनसे जास्तियाँ करते हैं, गलत मकसद देते हैं। ये कोई तरीका कार नहीं है। हर बंदा इस टाइम बेरोजगार है, पता नहीं घर का हालात कैसे चले, महंगाई इतनी हो चुकी है कि बंदा क्या करे। ये आवाम आप देख रहे हो, ये इसी तरीके से गरीब परेशान होके आ रहे हैं, अंदर जाते गलत इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सा तरीका कार है? ये सिंध का हाल है। अब मैं आपको पंजाब का हाल दिखाता हूँ। सुबह नहान के खलोता भाई तो नील हो गया ना। की लेना है? आटा लेना और की लेना। लब्बा नहीं हो? नहीं। क्यों? ये ले जी, आपने देख लिया सिंध में क्या हो रहा है, आपने देख लिया पंजाब में क्या हो रहा है, उसके बाद आपने देख लिया जो 9 मई को हमारे साथ हुआ पाकिस्तानी अवाम के साथ। अब आप अपना रिएक्शन दें, प्रायोरिटीज क्या है इस गवर्नमेंट की। अली भाई आपसे स्टार्ट करते हैं।
यार वो तो इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये वीडियो बड़ी दोनों ही जो थी बड़ी दिल खराश किस्म की थी। आप देखिए व्हाट अ फॉल, लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स, फ्रॉम सानिया निश्तर टू शाजिया मरी, फ्रॉम फैसल सुल्तान टू कादिर पटेल। अब आप बताएं फिर, मतलब ये कैसे ये हो सकते हैं। और बेनज़ीर इनकम टैक्स और बेनज़ीर प्रोग्राम और ये वो इस तरह के नाम दिए हुए हैं। मतलब एहसास प्रोग्राम से अगर आप नाम बदल देंगे बेनज़ीर प्रोग्राम पे और आप इस तरह की हरकतें करेंगे, और अब मैं क्या कहूँ इस बात में। मतलब यानी कि इस बात पे इंसान क्या कह सकता है कि ख़वातीन के साथ आप अगर इस तरह का सलूक करेंगे, फिर मैं दोबारा ये कहूँगा, मैं अर्ज़ करूँगा कि जिन लोगों के लिए ये चीज़ें जो हैं वो खेल तमाशा है या इस तरह का लगता है, आप अपनी सगी माँ, बहन, बेटी को यहाँ पर रखकर सोचें कि अल्लाह ना करे कि आप पर ऐसा वक़्त आ जाए और आपकी अपनी माँ, बहन, बेटी को कोई कहे कि इस तरह का कोई गलत काम करो तो हम ये कर देंगे, तो व्हाट वुड यू गो थ्रू? अब इस पर कोई कानून ना तो लागू होगा, ना कुछ और होगा। अब अगर कोई यहाँ पर हथियार उठा ले, हथियार उठाकर किसी को यहाँ पर कुछ कर दे, तो फिर आप कहेंगे ये शरपसंद है, फिर आप उस पर इल्ज़ाम लगा देंगे, उनको आप फिर गद्दार बना देंगे और ये तमाम चीज़ें हो जाएँगी। एक तो यहाँ पर मुल्की हालात ये हैं, अ, इस मुल्क के पास, एक कौम के पास ना तो खाने के पैसे हैं, ना कुछ और है, और इनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि किसी न किसी तरह इमरान खान पर कांटा लगा दें। एक वो शख्स जिसने पहली बार, चलें छोड़ें जैसा भी जो भी है, आप हम हमारे और आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, वो सबसे बुरा शख्स होगा, हम मान लेते हैं। आप इलेक्शन करवा दें, ये तमाम ज़ुल्म, बर्बरियत, रियासती दहशतगर्दी सिर्फ़ एक वजह से हो रही है कि इनको इलेक्शन ना करवाना पड़े, क्योंकि इलेक्शन करवाएँगे तो ये सिर्फ़ ये 2 ख़ानदानों की बका की जंग नहीं है, ये एक्चुअली किसी और की भी बका की जंग है। और उनको पता है कि अगर ये ऐसा हो गया तो इनकी भी बका हमेशा-हमेशा के लिए सिफ़र से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इसका ज़िम्मेदार रियासत है, और मैं अब क्या नाम लूँ, किसका मैं नाम लूँ और मैं किसको कहूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। कौन है जो इस मुल्क को यहाँ तक लेकर आया है, एक ऐसा बेहतर मुल्क जिसको एक पहली बार उम्मीद जाग गई थी कि शायद ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। लोगों ने पाकिस्तान जाने के प्लान बना लिए थे, ये तमाम चीज़ें कर ली थी, और फ्रॉम देयर टू दिस, और उसके बावजूद भी प्रायोरिटीज़ ना तो ये हैं, ना कुछ और है। इस वक़्त आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो टर्की गया हुआ है, क्योंकि जी वहाँ के जो सदर हैं उनकी जो ओथ सेरेमनी है। आपको ये बताएँ कि उनकी ओथ सेरेमनी क्यों हुई है भला? क्योंकि वो इलेक्ट हुए हैं, और वो इलेक्ट कैसे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन करवाए थे। तो जब आप इलेक्शन करवाते हैं तो फिर कोई इलेक्ट होता है, उसके बाद उसकी ओथ सेरेमनी होती है। आप इस तरह के घुसपैठिए नहीं होते। ये गुंडों पर मबनी, गुंडों, बदमाशों और इस तरह के बेगैरत चोरों, डाकुओं, लुटेरों पर मबनी अगर आप लोगों को करेंगे, तो देखें ये हमें तो रिप्रेजेंट नहीं करते, ये मुझे रिप्रेजेंट नहीं करते, ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करते। आप इनको जो मर्ज़ी कर लें, जिस तरह मर्ज़ी कर लें। मैं माज़रत के साथ मैं तो चाहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इनको आज भी सपोर्ट करते हैं, जो इन दोनों जमातों को और इनके इनके हैंडलर्स को जो भी सपोर्ट करते हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों की ना तो शायद ना तो इनकी अपनी इज़्ज़त है, ना ये चाहते किसी और की इज़्ज़त हो। इससे ज़्यादा बोलना ज़रा मेरे ख़्याल से गैर मुनासिब होगा, क्योंकि बात आगे चली जाएगी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच अली भाई, आपने बड़ा ही पोलाइटली बोला जो भी बोला, मैं इतना पोलाइटली नहीं बोल सकता था। जी मुसब भाई, आप अपना रिएक्शन दें इसके ऊपर, जहाँ पर एक साइड पे हम देख रहे हैं 9 मई के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है और दूसरी साइड पे हमारी अवाम का ये हाल है। मेरा रिएक्शन नहीं है अली भाई, मेरा सवाल है। जो टीवी पे बैठते हैं, इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, अपने आप को सहाफी कहते हैं, यार तुम्हें ये नहीं नजर आता है? I mean, इससे ये तो एक जिसको कहते हैं ना इंसानियत की तजलील होती है। एक होता है ना कि आपकी बैड गवर्नेंस है, ये बैड गवर्नेंस नहीं है, ये तजलील है, ये जिल्लत है। लाइक आप क्या क्या कहें, क्या अल्फाज कहूं मैं इन लोगों को? लाइक ना शर्म है, ना हया है, ना मौत का खौफ है, ना कानून का एहतराम है, ना कुछ है। हम वही लोग हैं जिनके जो हम बड़े जल्दी रक्शे तोड़ने निकल जाते हैं, रक्शे जलाने चले जाते हैं जब कोई फ्रांस में खाके बनाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अमीर जो थे वो ये कहते थे कि फरात के किनारे पे अगर कुत्ता भी प्यास से मर जाए ना तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। तो क्या ये जिम्मेदार नहीं है? लाइक और ये तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व होती है, आपकी पीडीएम, उनके हैंडलर्स, पाकिस्तान का मीडिया,
जो करोड़ों रुपए लेके, लाखों रुपए लेके और इतनी याशी की लाइफ स्टाइल जी के जो बैठ के सारा दिन ये May 9 का फॉल्स फ्लैग चला रहा है, सर आपकी इकोनॉमी डूब चुकी है, गरीब मर चुका है। अब अल्लाह ही आपको अकल दे, इससे ज्यादा मैं वो बात वो है कि अल्फाज नहीं है, जो अल्फाज मैं कहना चाहता हूँ वो इस प्रोग्राम के लिए नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला इनको अकल दे, दैट्स ऑल आई वांट टू से। कि कुछ होश के नाखून लो इससे पहले कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचे। ये आज घर किसी और के घर की आग है, लेकिन ये जलती रही ना तो ये कल को तुम्हारे घर तक भी पहुंच जाएगी। बस ऐसा ही है कि अभी भी अगर मेन स्ट्रीट पे मीडिया पे देखा जाए तो इमरान खान साहब का नाम लेना जो है ना वो बिल्कुल उनको कबूल नहीं है। एहसास प्रोग्राम्स का नाम लेना उनको कबूल नहीं है, लेकिन 9 मई जो है ना उसका नैरेटिव देना उनको कबूल है। डॉक्टर साहब आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? देखिए, अभी आपकी बात से करूंगी, अगर इमरान खान का नाम टीवी पे ना लेने से अवाम को कुछ रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है, ना लें इमरान खान का नाम। देखिए, एक मिसाल है, एक जो आप यूं कहें तशबीह है, वो जो बच्ची होती है ना, वो एक गुड़िया का घर बनाती है, तो वो उसमें फिर वो बनाती है कि ये सोने का कमरा है, ये गुड्डा है, ये गुड्डी है, उसकी शादी होगी और इस तरह। तो वो रियल से उसका कुछ कनेक्शन नहीं होता। हमारा ना बिल्कुल इस वक्त एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि ये जो है ना ऊपर बैठे हुए जो चंद 100 लोग हैं, ये अपनी हुकूमत चला रहे हैं, और ये जो भी चाहे कर्जे ले रहे हैं, जो भी पैसा है जो पहले था, जो अब बिल्कुल हमारा जो खजाना है वो खाली हो चुका है, ये उसको खा रहे हैं। और ये चंद 100 लोग हैं, और फिर नीचे अवाम है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, टोटल डिस्कनेक्ट है। एक तरफ आप देखते हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि एनिमल राइट्स नहीं होते, एनिमल राइट्स होते हैं, लेकिन एक तरफ आप देखते हैं कि जो इनकी बिलावल की बहनें हैं, उनके कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें हैं, वो हेलीकॉप्टर में हैं, उनकी खाने, उनकी खुराकें, और एक तरफ आप देख रहे हैं अवाम को। मतलब मैं सोच रही हूँ एक औरत के लिए, बीइंग अ फीमेल, मैं बताऊं कि डूब मरने का मकाम है अगर उसको, वो हमें नहीं मालूम कि उसके घर में उस वक्त क्या चल रहा होगा, हमें नहीं मालूम कि उसके बच्चे भूखे होंगे, किस सिचुएशन में वो लोग गए होंगे कि एक बेवा है, एक अपाहज है, मतलब, और वो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा कार्ड बना दो, और आगे से ये वर्ड सुनने को मिले, तो मैं कहती हूँ कि औरत उस वक्त शायद मर गई होगी। ऑनेस्टली मैं तो ये समझती हूँ कि बीइंग फीमेल, वो औरत उस वक्त मर गई होगी अंदर से। वो जैसे होता है कि इंसान जिंदा तो रहता है क्योंकि उसको चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन जो उसका ज़मीर और जो उसका जो एक शर्म और हया है ना, वो तो खत्म हो गई होगी। आप इतने नीचे गिर चुके हैं इसलिए कि आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि जिन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है वो तो अपनी अयाशी के लिए तुर्की में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। उनकी तो अपना टोटल डिस्कनेक्ट है अवाम से। एहसास को इन्होंने इसलिए खत्म किया क्योंकि बेनजीर के नाम पे इनको वोट मिलेंगे। एहसास तो बिल्कुल एक न्यूट्रल नेम था ना, उसमें कोई इमरान खान का नाम नहीं आ रहा था, कोई तहरीक इंसाफ का भी नाम नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्यों किया दोबारा से बेनजीर, ताकि ये पॉलिटिकली आप उसका फायदा उठा सकें। और फिर ये उसमें भी फिर आगे ये कर रहे हैं। और फिर जो वो आटा मांग रहा था, आपको याद होगा कि हमने एहसास पे थोड़ा सा किया था पहले, कि एहसास राशन जो है वो 6 महीने लगे थे डॉक्टर सानिया निश्तर को उसको करने में, और उसका फायदा ये था कि हर गली मोहल्ले में जो एक बिल्कुल जो वो होता है ना, एक छोटा सा करियाना स्टोर टाइप, उसमें भी लोग जाके अपना 30% पे ले सकते थे डिस्काउंट पे। तो किसी लाइन में लगना, किसी उसमें, लेकिन उन्होंने उसको खत्म कर दिया, उसका सारा बजट खत्म कर दिया। और ये आटा जो उन्होंने 1 महीना चलाया था, जिसमें हमने देखा लोगों की मौत भी और किस तरह से लोग बिलख रो रहे हैं। मतलब एक मर्द रो रहा है तो हमें नहीं पता उसके घर में कितने दिनों से फाके होंगे। तो बहुत दुख है। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि अल्लाह इनको अकल दे, और अल्लाह ही दे सकते हैं अकल, हमारे तो समझ नहीं आता कि इनको कैसे समझ आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज की रिएक्शंस देने का इन वीडियोस के ऊपर। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे कुछ और वीडियोस लेके, उनके ऊपर भी रिएक्शंस देंगे। और अपनी ऑडियंस से मुझे रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज कमेंट्स के अंदर कुछ वीडियोस सजेस्ट करें किन वीडियोस के ऊपर हम रिएक्शन दें, और इंशाल्लाह कभी हम लाइव भी जाएंगे तो आपके कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अपने कमेंट्स में इस वीडियो को देखते हुए हमें सजेस्ट करें कौन सी वीडियोस, फिर हम उनके ऊपर रिएक्शन देंगे। आज का जो लब्बे लबाब है, जो मैं समझ रहा हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस टाइम, वो एक नैरेटिव चला रहा है पॉलिटिकल,
जो ऑब्जेक्टिव एक समझ लें कि मेन स्ट्रीम मीडिया को ऑब्जेक्टिवली जो चीजें दिखानी चाहिए, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री के, वो नहीं दिखा रहा। वरना आपको पता हो कि हमारा मुल्क जो है इस टाइम डिफॉल्ट तक पहुंच चुका हुआ है और हमारा मुल्क इस टाइम 38% इन्फ्लेशन तक पहुंच चुका हुआ है और गरीब के लिए जो है ना खाना एक वक्त का रोटी भी जो है मुश्किल हो गई है। एक सर्वे के मुताबिक 20 लाख बच्चा सिर्फ पंजाब के अंदर भूखा सोता है। और अगर आपको याद हो, खान साहब ने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम इसलिए बनाया था। जब एक इंसान गरीब लोगों के बारे में सोचता है और आप उस पूरी की पूरी एक अशराफिया का निजाम उस इंसान के पीछे पड़ जाता है ना, तो आप यकीन करें हर वो गरीब इंसान और हर वो बादशाह इंसान जो ओवरसीज पाकिस्तानी भी है ना, वो उस इंसान के पीछे जरूर खड़ा होगा। तो हम इंशाल्लाह उस इंसान के पीछे खड़े होंगे। हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैन कर दें इमरान खान साहब को, हम अपना मीडिया लेके आएंगे इंशाल्लाह और हम आपको दिखाएंगे ऑब्जेक्टिवली कि पाकिस्तान में हो क्या है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू मुसब भाई फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू डॉक्टर साहबा फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आएंगे कुछ और वीडियोस को लेके अपने रिएक्शन देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।